तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ड्रग एडिक्शन वर्सेस ड्रग अब्यूज़, ये आज का टॉपिक है। सीएसएस के पेपर के अंदर ये सवाल पूछा गया। इसके अलावा एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वहाँ पे भी सवाल पूछा गया। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग सोशल नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पीसीएस के पेपर यानी कि एसपीएससी सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर था, साल था 2020। सोशोलॉजी सब्जेक्ट था और पूछता है एग्जामिनर के व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, एनालाइज द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू ड्रग एडिक्शन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। दूसरी तरफ साल था 2017 और सीएसएस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर था, जिसके अंदर पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा टेक्निकल सवाल है। दोनों सवालों को देखेंगे, ड्रग एडिक्शन को भी देखेंगे, ड्रग अब्यूज़ को भी देखेंगे और उन फैक्टर्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर लोग नशे की आदत का शिकार होते हैं। देखिए, ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि किसी भी शख्स के ब्रेन और उसके बिहेवियर को मुतासिर करता है और इसके नतीजे में वो जो अर्ज होती है ना, उसकी तलब, जो ड्रग की तलब है, वो उस इंसान को उस चीज़ की तरफ राग़िब करती है और वो उस ड्रग के इस्तेमाल को तर्क नहीं कर सकता। देखिए, ड्रग अब्यूज़ जो है, हम कह सकते हैं कि किसी भी दवा का गलत इस्तेमाल, आप कह सकते हैं कि ड्रग अब्यूज़ है। एक्सेस यूज़ ऑफ ड्रग्स, एक्सेस यानी कि आप किसी चीज़ को ज़्यादती से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी ड्रग अब्यूज़ है। यानी कि आप किसी सरदर्द की दवा को भी अगर आप ज़्यादती से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्रग अब्यूज़ के अंदर आ जाएगा, गलत इस्तेमाल दवा का। दूसरी तरफ ड्रग एडिक्शन जो है वो दरअसल हैबिचुअल यूज़ ऑफ ड्रग होता है, यानी कि जहाँ पे एक शख्स जो है वो किसी चीज़ का आदी हो जाता है और वो उस दवा के बगैर नहीं रह सकता। ड्रग एडिक्शन है यानी कि ड्रग की आदत पड़ गई है। यहाँ पे ड्रग का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो नशा आवर, जिसके अंदर के नशा हो तभी तो उसका की आदत पड़ती है। आदत पड़ती नशे वाली दवा की है। उर्दू के अंदर इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मनशियात। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप ड्रग अब्यूज़ का दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यूज़ ऑफ ड्रग इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैनर, कि इसकी एक मिसाल खुदकुशी भी हो सकती है कि आप इस दवा को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो आपको खुद को जो है मार डाले। तो ये ड्रग अब्यूज़, अक्सर लोग नींद की गोलियाँ ज़्यादा खा के खुदकुशी कर लेते हैं, तो ये ड्रग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैनर आप कह सकते हैं कि किसी ड्रग का है। दूसरी तरफ ड्रग एडिक्शन के अंदर इस ऐसी सिचुएशन को आप कंपेयर कर सकते हैं कंपल्सिव ड्रग यूजेज, यानी कि जहाँ पे कि आपको एक हौल उठता है कि आपने उस दवा को इस्तेमाल करना है और आप उस दवा की तरफ राग़िब होते हैं। कंपल्सिव ड्रग यूजेज होता है यानी कि आप उसकी तरफ कंपेल हो जाते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं उस ड्रग को लेने के लिए, और ये है ड्रग एडिक्शन। दूसरी तरफ ड्रग अब्यूज़ का एक और जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है वो मिस यूज़ ऑफ एनी ड्रग है। जब आप किसी दवा का गलत इस्तेमाल करते हैं तो भी जो है वो ड्रग अब्यूज़ है। मैंने अब तक आपको बताया है एक्सेसिव ड्रग यूजेज, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैनर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि खुदकुशी कर लेते हैं लोग नींद की दवाएं खा के। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो मिस यूज़ ऑफ ड्रग है, यानी कि जब आप किसी दवा का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी एक सादा मिसाल दे दूं कि अक्सर नशे के आदी लोग होते हैं, वो खांसी के शरबत को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पी के और उससे नशा लेते हैं। खांसी के जो शरबत होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी दवाएं डाली जाती हैं जो कि आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं उनको स्लो कर देती हैं और जिसकी वजह से आपको नशा महसूस होता है। तो ये एक मिसयूज़ की मिसाल हो सकती है। दूसरी तरफ ड्रग एडिक्शन के अंदर आप इसको डिपेंडेंसी ऑफ अ लीगल और इलिसिट केमिकल और ड्रग, तो अब आप देख सकते हैं कि ड्रग एडिक्शन के अंदर दरअसल डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी कि आदमी, अब तक मैं आपको 3 पॉइंट बता चुका हूँ। पहला है हैबिचुअल ड्रग यूज़, कि आप एक दवा के आदी हो गए, आप उस दवा के बगैर रह नहीं सकते, ड्रग एडिक्शन है। ठीक है जी। कंपल्सिव ड्रग यूजेज, यानी कि आपको एक हौल उठता है, आप उस दवा के आपको हर वक्त उस दवा का ख्याल होता है कि मैंने ये दवा खानी है, ये दवा के बगैर मैं नहीं रह सकता। ये कंपल्सिव ड्रग यूजेज का एक आप मिसाल ले सकते हैं। तीसरी तरफ ड्रग एडिक्शन जो है वो डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी कि आप उस दवा के इस्तेमाल के बगैर अपनी रूटीन की जो काम हैं उनको आप कर ही नहीं सकते और आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उस दवा के, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। ठीक है जी। वो ये ड्रग भी हो सकता है और कोई केमिकल भी हो सकता है।
अब अगर चौथा पॉइंट आप देखें तो जब किसी चीज़ को अननेचुरल वे के अंदर भी इस्तेमाल करें, ड्रग एब्यूज़ के अंदर आएगी। लेट सपोज कि आप कोई दवा है जिसको कि आपने स्किन के ऊपर लगाना है, लेकिन आप स्किन के ऊपर लगाने के बजाय उसको उसको कोई और तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी अननेचुरल वे आप यूज़ करें किसी ड्रग का, तो ये भी जो है वो ड्रग एब्यूज़ के अंदर आता है, ड्रग का गलत इस्तेमाल है। दूसरी तरफ ड्रग एडिक्शन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इंटेंशनली यूजेज to get psychological and physiological effects of the drug on the body, जहाँ पे कि आप जानते बूझते साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो है वो इफ़ेक्ट हासिल करना चाहते हैं अपने उस ड्रग के इस्तेमाल से बॉडी पर। ठीक है जी। आखिरी जो मिसाल है वो दरअसल इसकी एग्जाम्पल्स हैं कि एबिलिटी टू डिसकंटिन्यू बट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी ड्रग, और इसमें आप इसके अंदर ले सकते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल जो है ये ड्रग एब्यूज़ है, सिगरेट का इस्तेमाल ड्रग एब्यूज़ है। ठीक है जी। और ड्रग एडिक्शन के अंदर आप कह सकते हैं जितनी भी नारकोटिक्स हैं वो सारी की सारी ड्रग एडिक्शन के अंदर आ जाती हैं कि इनएबिलिटी टू स्टॉप यूजिंग द ड्रग इन स्पाइट ऑफ न्यूमेरियस अटैम्प्ट। कोई शख्स ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाता है तो वो इनेबल हो जाता है, हालांकि वो चाहता है कि उस दवा को छोड़ दे, लेकिन वो उस दवा को नहीं छोड़ पाता है, और वो और कई अटेम्प्ट करने के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ अरसे के लिए ड्रग को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उस ड्रग को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये ड्रग एडिक्शन की खुली मिसाल है। अब पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम देख लें कि फैक्टर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन इन पाकिस्तानी सोसाइटी क्या हो सकते हैं। वो फैमिली इश्यूज़ हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को ये दवाएं या ये मनशियात या ये ड्रग्स खुलेआम बड़ी आसानी से गलियों में मोहल्लों में मिल जाती हैं। मेंटल इलनेस भी इसकी एक वजह हो सकती है कि आप दिमागी तौर पे बीमार हैं। पीयर प्रेशर, ये जो सोहबत होती है ना, यारी दोस्ती, ये भी इंसान को कभी कभी नशे की तरफ ले जाती है। कभी कभी पुलिस वाले जो हैं वो मिले हुए होते हैं या कोई और अथॉरिटीज़ हैं वो मिली हुई होती है, तो नशे की दवाएं जो है जगह जगह मिल रही होती हैं। तो अगर ये अथॉरिटीज़ सपोर्ट ना करें तो भी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ड्रग एडिक्शन का ये मसला जो है काफ़ी हद तक हल हो सकता है। सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, रीति रिवाज हैं, जिसकी वजह से भी जो है इंसान ड्रग की तरफ राग़िब हो जाता है। कभी कभी इसके अंदर स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि जेनेटिक्स भी रोल प्ले करती है। अब प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए कि आप ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज करें और लोगों को बताएं, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए ड्रग एडिक्शन और ड्रग एब्यूज़ के हवाले से। इसके अलावा क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द मासेस, यानी कि बड़े पैमाने पे एक मुहिम चलाई जाए और नौजवानों को ड्रग एडिक्शन के जो ख़तरे हैं, ड्रग एडिक्शन के जो नुकसानात हैं, उनसे उनको अवेयर किया जाए। सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।